हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम कन्या राशि वालों के बारे में बात करेंगे कि कन्या राशि वाले जो है वो किन लोगों के साथ एक अच्छा तालमेल जो है वो बिठा सकते हैं, या फिर कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके साथ जो है उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। उस स्थिति में अगर हम जो है वो समझें तो सबसे पहले हमें कन्या राशि की विशेषताओं को समझना जरूरी होगा। तो अगर हम जो है वो कन्या राशि के लोगों के बारे में कहें तो कन्या राशि के लोग बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं, बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध होते हैं, साथ ही यथार्थवादी होते हैं, यानी प्रैक्टिकल लाइफ को जो है वो बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। और ऐसी ही उम्मीद जो है वो अपने पार्टनर से भी करते हैं, यानी इनके दिल में जो है वो बहुत ज्यादा भलाई होती है, दूसरों की केयर करने वाले होते हैं। लेकिन हर कोई उनके तरीकों को, उनके जो प्रयास हैं उनको वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता है। यानी कि कार्य करने का जो तौर तरीका होता है, उनके जो एक्सप्रेस करने का चीजों को जो तरीका होता है, वो कई बार सामने वालों को पसंद नहीं आता है। इनका रिश्ता जो है वो तभी लोगों के साथ जो है वो सफल हो सकता है जबकि इनका पार्टनर जो है वो इनको बहुत ज्यादा समझने वाला हो और उनके साथ सहयोग करने वाला हो। कन्या राशि के जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं, है ना, वो पृथ्वी तत्व की राशि है। तो कन्या राशि के लोग जो है वो बेहद व्यवस्थित होते हैं, शांत प्रिय होते हैं और सोच समझकर कार्यों को करने वाले होते हैं। कन्या राशि वालों को जो है वो सुरक्षित और शांत माहौल बनाना जो है वो पसंद होता है। ये लोग जो है वो बहुत धैर्यवान होते हैं। ये लोग धैर्यवान माता पिता और जीवन साथी जो है वो बन सकते हैं। अपने प्रियजनों से ये लोग जो कुछ भी सीखते हैं, समझते हैं, वो उन दूसरों के साथ शेयर करने में भी जो है वो इंटरेस्टेड रहते हैं। इनके लिए इनका जो फैमिली का माहौल है वही इनके लिए एक स्कूल जैसा होता है, यानी ये अपने परिवार से ही बहुत सारी चीजों को सीख कर आगे ले जाते हैं। कन्या राशि वाले लोगों के अंदर जो है वो ज्ञान प्राप्त करने की बहुत तीव्र इच्छा होती है, यानी ये जीवन भर कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं। हमेशा, चाहे कोई नया विचार हो, चाहे कोई नई कला हो, किसी भी तरीके की एक्टिविटी हो, लेकिन नई चीजों को सीख कर जो है वो हमेशा खुशी का अनुभव करते हैं। यानी हमेशा कुछ नया जानने की जो इच्छा है इनके अंदर, उसकी वजह से ये जीवन में कुछ नया क्रिएट करने का जोश भी रखते हैं। कन्या राशि वाले लोग जो होते हैं ना, वो दूसरों का अवलोकन भी बड़े अच्छी प्रकार से करते हैं, यानी दूसरों को बड़े अच्छे से सोचते, समझते और परखते हैं। अगर इनके सबसे अच्छे दोस्त या पार्टनर की बात करें तो वो या तो जेमिनी वाले हो सकते हैं, या सेजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर पाइसेस हो सकते हैं। कन्या राशि वाले जो है वो बहुत अच्छी देखभाल करने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग बड़ी जल्दी जो है वो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अगर इन लोगों को कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो इनकी तरह खुद भी संवेदनशील हो, साथ ही दूसरों की परवाह करने वाला हो, तो इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें कोई आत्मीय पार्टनर जो है वो मिल गया हो, यानी तो इन्हें लगता है कि जैसे इन्हें कोई इनका अपना सोलमेट जो है वो मिल गया हो। लंबे रिश्ते को चलाने के लिए जो है वो संवेदनशीलता और सेवा का भाव होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। स्पेशली अगर आप अपने परिवार पर केंद्रित हैं तो ऐसे में जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी होगा कि अपने परिवार के प्रति जो है वो इन भावनाओं को जो है वो महत्व दें। तो ऐसे में जो है आप ऐसे पार्टनर को जो है वो पसंद करते हैं जो आप ही की तरह परिवार को महत्व देने वाला हो, परिवार को समझने वाला हो और आपके परिवार की केयर करने वाला हो। तो अब अगर अलग-अलग जो है वो हम राशियों के हिसाब से जो है वो ये समझने का प्रयास करें कि कन्या राशि वाले किन लोगों के साथ जो है एक अच्छा एडजस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले देखें तो कन्या राशि का मेष राशि वालों के साथ कैसा कॉम्बिनेशन बन सकता है। अगर हम इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं कि इनका जो रिश्ता होता है ना, या तो बहुत ज्यादा जोशीला होता है, बहुत ज्यादा जो है वो एक दूसरे के प्रति समर्पित होता है, या फिर एकदम जो है वो बर्बाद हो जाता है। यानी इनके बीच का रास्ता जो है वो इन्हें दिखाई नहीं देता है। या तो एक्सट्रीम जो है वो अच्छा होगा या फिर एक्सट्रीम बुरा होगा। मेष वाले जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा ऊर्जावान होते हैं, तीव्र प्रवृत्ति के होते हैं और उन्हें अपने ही जैसे किसी ऊर्जावान साथी की जो है वो आवश्यकता होती है। यानी उनकी जो तलाश होती है वो किसी ऐसे पार्टनर की तरफ ही होती है जो कि स्वयं भी बहुत ज्यादा ऊर्जावान हो, जोश हो जिसके अंदर, और जो चीजों को जो है वो बहुत एक्टिवली जो है करने में विश्वास रखता हो।
अगर इनके रिश्ते में जो अहंकार और बहस की गुंजाइश है, उसको अगर नियंत्रित कर लिया जाए, तो ये जोड़ी जो है एक खूबसूरत रिश्ता जो है वो कायम कर सकती है। यानी अगर दोनों ही थोड़ी ईमानदारी, थोड़ी समझदारी और थोड़ा लचीलापन जो है वो रखें, तो ये अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा मजबूत और खुशहाल बना सकते हैं। अब अगर हम जो है वो कन्या राशि वालों के साथ वृषभ वालों के बारे में बात करें, तो ये जोड़ी गंभीर, व्यावहारिक और प्रेम से भरी हुई होती है। ये दोनों ही राशियां बहुत ही प्रैक्टिकल जीवन शैली जीने में जो है वो विश्वास रखती हैं, और जीवन के मुद्दों के लिए भी ये लोग जो है वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो है वो ढूंढते हैं। दोनों के रिश्ते में बहुत ज्यादा ईमानदारी होती है, समर्पण की जो है वो भावना होती है। दोनों जो है वो एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे के साथ चलने का जो है वो प्रयास करते हैं। वृषभ राशि वालों को जो है वो कन्या की बौद्धिक शक्ति जो होती है, वो जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगती है। यानी उसकी वजह से वो दुनिया को एक बेहतर ढंग से जो है वो देख पाते हैं, या दुनिया में आगे चल पाते हैं। हालांकि दोनों के रिश्ते में कुछ चुनौतियां भी जो है वो देखी जा सकती हैं। यानी कन्या वालों को वृषभ की भावनाओं को समझना जो है कई बार बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और वृषभ वालों को कन्या की जो भावनात्मक जरूरतें हैं उनको पूरा करना जो है वो मुश्किल पड़ जाता है। वृषभ जो है वो बहुत संवेदनशील होते हैं, कामुक होते हैं, प्रेम से भरपूर होते हैं, जो कि कन्या राशि वालों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। अगर दोनों लोग जो है वो एक दूसरे की भावनाओं को समझें, धीरे धीरे करके एक दूसरे की जरूरतों को समझकर एक दूसरे के साथ व्यवहार करें, तो ये लोग अपने रिश्तों को बहुत गहरा और मजबूत बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पर जो है कन्या और मिथुन राशि वालों की बात करें, तो कन्या राशि वाले जो है बहुत ज्यादा शांत होते हैं और एक जैसी दिनचर्या में जो है वो खुश रहते हैं। लेकिन वहीं अगर मिथुन राशि वालों की बात की जाए, तो वो बहुत ज्यादा उत्साही होते हैं, विचारों से भरे हुए होते हैं, और विचारों का आदान प्रदान करना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद होता है। ये दोनों लोग जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं ना, तो अक्सर इनके विषय जो है या तो पुस्तकों से संबंधित होते हैं, फिल्मों से संबंधित होते हैं, या फिर संगीत से संबंधित होते हैं। यानी इस तरीके के विषयों पर बातचीत करना, ऐसी चीजों को साझा करना जो है वो इन्हें बहुत पसंद होता है। दोनों के जो निर्णय होते हैं ना, वो इमोशन के बजाय जो है तर्क के आधार पर होते हैं। यानी दोनों का निर्णय लेने का तरीका जो है वो लगभग एक सा है। यानी दोनों तार्किक बुद्धि रखते हैं, इसलिए कोई भी विषय इनके सामने जब आता है, तो वो उन चीजों को जो है वो तर्क के आधार पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इनमें कुछ सामान्य गुण भी होते हैं जो दोनों में सेम होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गुण भी होते हैं जो एक दूसरे से विपरीत होते हैं। हालांकि इनके अंदर जो है वो कुछ समान गुण भी जो है वो पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो इतने ज्यादा नहीं होते कि ये लोग एक संतुलित और स्थायी रिश्ता जो है वो एक दूसरे के साथ बनाकर रख सकें। इस रिश्ते को सफल बनाने के लिए इनके लिए बहुत जरूरी होता है कि ये एक दूसरे की कमियों को जो है वो समझकर एक दूसरे के साथ बैलेंस बनाने का प्रयास करें, ना कि एक दूसरे की आलोचना करके एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें। तो अगर ये लोग जो है वो समझदारी से चलते हैं, एक दूसरे के साथ बैलेंस बनाते हैं, तो वो चीजें इनके रिश्ते को मजबूत बना सकती हैं। कन्या और कर्क वाली जोड़ी के बारे में अगर बात करें, तो ये जोड़ी जो है वो बहुत मजबूत समझ और धैर्य पर बनी हुई होती है। ये रिश्ता जो होता है ना, वो समय के साथ बहुत ज्यादा गहरा और बहुत ज्यादा बेहतर जो है वो हो जाता है। ये लोग बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं, जीवन में उद्देश्य रखने वाले होते हैं। यानी गोल ओरिएंटेड लोग जो है ये लोग होते हैं। कन्या राशि वालों को जो है कर्क राशि वालों का जो शांत व्यवहार होता है, या समर्पण की जो भावना होती है, वो बहुत ज्यादा पसंद आती है। साथ ही जो है कर्क को कन्या की तीव्र बुद्धि पसंद आती है, और उनकी समझदारी जो है वो बहुत अट्रैक्ट करती है। ये जोड़ी जो है वो ज्योतिष में सबसे संतुलित और प्रशंसनीय जो है वो जोड़ी मानी जाती है।
अगर कन्या और सिंह वालों की बात की जाए, यानी कन्या राशि के साथ जब सिंह राशि का कोई सोलमेट होता है, तो ये रिश्ता जो है वो एकदम से जो है क्रिएट नहीं होता है, बल्कि धीरे धीरे करके जो है वो विकसित होता है। क्योंकि शुरुआत में दोनों के स्वभाव जो है वो एक दूसरे से टकराते हैं, लड़ाई झगड़े दोनों के बीच में होते हैं, दोनों को एक दूसरे की चीजें पसंद नहीं आती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके अगर कहा जाए तो दोनों धीरे-धीरे करके एक दूसरे को समझने का प्रयास अगर कर लेते हैं, तो ये रिश्ता जो है वो मजबूत होना शुरू हो जाता है, विकसित हो जाता है। अगर मित्रता के लिहाज से कहा जाए ना, तो सिंह और कन्या जो है वो एक दूसरे के लिए एक अच्छे और उपयोगी दोस्त जो है वो साबित हो सकते हैं, एक दूसरे के सपोर्टर जो है वो हो सकते हैं। सिंह वालों को कन्या राशि वालों की स्थिरता और व्यवस्था जो है वो पसंद आती है। लेकिन शुरुआत में ही कन्या से जो है वो उत्साह और जुनून की उम्मीद करना, अपेक्षा करना जो है वो गलत साबित होगा। यानी इस रिश्ते में सहनशीलता और समझदारी भी जो है वो मुख्य स्थिति हो सकती है। यानी दोनों अगर समझदारी से, धैर्य के साथ एक दूसरे को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो धीरे-धीरे इनके रिश्ते में गहराई और मजबूती आना शुरू हो जाती है। अगर कन्या राशि वालों के साथ कन्या राशि वाले की बात की जाए, तो ये दोनों लोग कल्पनाओं में अपना जीवन व्यतीत नहीं करते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए जो है वो दीवाने हो सकते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जो है वो परवाह कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। दोनों एक दूसरे के संग जो है वो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बना सकते हैं। लेकिन एक ऐसी भी स्थिति है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से टकरा सकते हैं, यानी दोनों को जो है वो बहुत ज़्यादा परफेक्शन पसंद होता है। तो ऐसे में अगर सामने वाला उनके व्यक्तित्व के अनुसार परफेक्ट नहीं है, या किसी तरीके की उनके कार्य में, सोच में, या किसी भी तरीके के व्यक्तित्व में कमी है, तो वहाँ पर जो है वो टकराव की स्थिति आ सकती है। क्योंकि जो इन लोगों की आलोचना करने वाली आदत होती है, उसकी वजह से ये लोग दूसरे को जो है वो टोक सकते हैं, बार-बार जो है जता सकते हैं। तो ऐसे में सामने वाला इरिटेट हो सकता है, और ये स्थिति इन दोनों के रिश्तों को खराब कर सकती है। लेकिन अगर समझदारी से ये लोग अगर एक-दूसरे की कमियों को बताएँ, एक-दूसरे को सुधारने की जो है वो प्रेरणा बने, तो ऐसे में ये जोड़ी भावनात्मक रूप से जो है वो अनुकूल हो सकती है, और रिश्ता भी परफेक्ट हो सकता है। यानी शुरू में ही जो है बहुत ज़्यादा परफेक्शन की उम्मीद करना जो है वो सही नहीं होगा। अगर धीरे-धीरे करके आप एक-दूसरे को परफेक्ट बनाने की कोशिश करें, एक-दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करें, तो आप अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। अगर हम कन्या राशि के साथ तुला राशि वाले पार्टनर की बात करें, तो तुला और कन्या के बीच में यौन अनुकूलता जो है वो अस्थिर होती है। यानी दोनों के बीच में जो है वो फिजिकल रिलेशन को लेके बहुत ज्यादा जो है अनुकूलता नहीं देखी जाती। ये जो रिश्ता है ना, वो इमोशनल रूप से जो है वो बहुत ज्यादा उलझा हुआ देखा जा सकता है। यानी दोनों के बीच में इमोशनल जो बैलेंस है, वो कई बार जो है वो गड़बड़ा जाता है। कर यानी कि जो कन्या राशि का शर्मीला स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति है, वो हो सकता है कि तुला राशि वाले को ऐसा लगे कि सामने वाला बहुत ज़्यादा उदासीन है, चुपचाप है, वो उसकी बात सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। तो ये स्थिति जो है वो उनको थोड़ा-सा जो है वो अलग कर सकती है, या उनको जो है वो इस रिश्ते को लेके जो है वो मन में इनसिक्योरिटीज़ आ सकती हैं, या उनको जो है वो गलतफ़हमियाँ जो है वो पैदा हो सकती हैं। इस रिश्ते में जो है वो अक्सर तुला राशि वाले जो है वो नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं। इन दोनों का रिश्ता जो है वो तभी टिक सकता है, जब दोनों एक-दूसरे की भावनाओं को समझें और एक-दूसरे की खुशियों को ध्यान में रखते हुए जो है व्यवहार करें। एक-दूसरे के विचारों को जो है वो समझने का प्रयास करें, बैलेंस बनाने का प्रयास करें, तो ये अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। अब अगर हम जो है वो कन्या और वृश्चिक वालों की बात करें, यानी कन्या राशि के लिए वृश्चिक अगर सोलमेट है, तो ऐसे में ऐसा संभव है कि ये जोड़ी आपको पहली नजर में जो है वो बहुत अनुकूल ना लगे। यानी एक दूसरे के व्यक्तित्व में जो है वो आपको डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन भीतर से दोनों जो है वो एक जैसी कई सारी खूबियां जो है वो रखते हैं।
जो कि एक सफल रिश्ता बनाने में जो है वो सहायक हो सकती है। यानी जहाँ पर ऊपर की चीजें तो शायद दूसरों को दिखाने के लिए हो सकती है, लेकिन दिल से अगर व्यक्ति जो है वो एक दूसरे से मैच करता है, दूसरे के साथ जो है वो सोच जो है वो मेल खाती है, उसके व्यवहार मेल खाते हैं, तो ऐसे में दोनों का रिश्ता जो है वो गहरा हो सकता है, दोनों के बीच में जो है अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। और उनका ये गुण जो है वो एक सफल रिश्ता बनाने में सहायक हो सकता है। लेकिन अगर दोनों का मूड खराब हो जाए, तो दोनों का व्यवहार जो है वो बहुत जटिल हो सकता है, यानी दोनों को सँभालना जो है वो मुश्किल हो सकता है। क्योंकि कन्या राशि वाले जो होते हैं वो दूसरों पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और वृश्चिक वाले ऐसे होते हैं जो किसी के आगे झुकना नहीं जानते। तो अगर वो एक दूसरे के साथ हैं, ऐसे में अगर वो एक दूसरे की भावनाओं को नहीं संभाल पाते हैं, तो यहाँ पर जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन अगर वो एक दूसरे की भावनाओं को बैलेंस कर लेते हैं, एक दूसरे को समझ लेते हैं, थोड़ा सा रिश्तों में पेशेंस रखते हैं, कंट्रोल नहीं करते एक दूसरे को बल्कि बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में ये रिश्ता जो है वो बेहद खूबसूरत और स्थायी हो सकता है। हम कन्या राशि के साथ धनु राशि वाले व्यक्ति की बात करें, तो ऐसे में जो है वो कन्या राशि वाले अपने पार्टनर से जो है वो पूर्णता की अपेक्षा रखते हैं। जो कि स्वतंत्र रहने वाली जो धनु राशि है, उसको ये चीजें जो है वो परेशान कर सकती हैं। यानी उनको इस तरीके की बाउंडेशन जो है वो पसंद नहीं आती है, जहाँ पर कि कोई उन्हें बार बार उनकी कमियां गिनाए या उन्हें जो है वो दोष दे किसी चीज के लिए, तो वहां पर वो इरिटेट हो सकते हैं, उनके रिश्ते में जो है वो दरार आ सकती है। लेकिन अगर दोस्ती के रूप से अगर देखा जाए ना, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और जैसे ही ये रिश्ता जो है वो प्रेम में बदलता है, तो इनमें दूरियाँ आना शुरू हो जाती हैं। यानी दोस्ती तक तो ये लोग एक दूसरे की उन आदतों को सहन कर लेते हैं, लेकिन जब इनके बीच में रिश्ता बनना शुरू होता है, तो वो कई बार जो है वो टकराव की स्थिति आना शुरू हो जाती है, एक दूसरे से दूरियाँ बनना जो है वो आरंभ हो जाती हैं। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे की कमियों को, एक दूसरे के व्यवहार को, स्वभाव को जो है वो स्वीकार कर लें, तो ये रिश्ता जो है वो सफल हो सकता है। अगर हम कन्या राशि के साथ मकर राशि वालों के मेल की बात करें, तो ये रिश्ता ऐसा है जो दो बुद्धिमान और जिम्मेदार लोगों का मेल है। दोनों बहुत ही स्थिर होते हैं, बहुत ज़्यादा व्यावहारिक होते हैं, और इनका रिश्ता जो है वो दूसरों के लिए ईर्ष्या का विषय जो है वो बन जाता है। ये लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं, लेकिन अपने कर्म और अनुशासन के कारण ही ये लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। यानी इन लोगों का कार्य करने का तरीका जो होता है, डिसिप्लिन में रहने का जो बिहेवियर होता है इनका, वही इनको जो है वो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट करवा देता है। दोनों में जो है वो सफलता पाने की तीव्र इच्छा होती है। ये रिश्ता जो है वो बहुत ही गंभीर, गहरा और आदर्श माना जा सकता है। अब अगर हम कन्या राशि के साथ कुंभ राशि वालों के बारे में बात करें, तो ये रिश्ता जो है वो या तो बहुत ज्यादा टकराव की स्थिति पैदा कर देता है, या फिर जो है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। यानी एक्सट्रीम जो है वो सिचुएशन होती है इन लोगों के साथ में। और इसका मुख्य कारण होता है कि दोनों के जीवन जीने का तरीका जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है। इन दोनों राशियों के बीच में मित्रता का आधार जो होता है ना, वो या तो तर्क होता है या बुद्धिमत्ता होती है। दोनों ही अपने निर्णयों को जो है वो भावनाओं के बजाय दिमाग से लेना जो है वो पसंद करते हैं। यानी इमोशन के बेस पर जिंदगी के निर्णय लेना इन लोगों को पसंद नहीं होता है। बहुत ज्यादा जो है वो बुद्धि के अनुसार जो है वो चीजें डिसाइड करते हैं, लाइफ में जो भी एक्शन लेते हैं वो अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार ही लेते हैं। इसीलिए शायद ये लोग एक दूसरे पर जो है वो स्वाभाविक रूप से भरोसा कर पाते हैं। लेकिन इनके बीच में जो है वो कम्युनिकेशन की कमी जो है वो देखी जा सकती है। यानी ये लोग बहुत ज्यादा बातचीत को लेकर जो है वो एक्टिव नहीं होते हैं, एक दूसरे के साथ खुलकर अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं करते हैं। इसी वजह से जो है कई बार विपरीत परिस्थितियां जो है वो इनके रिश्ते में पैदा हो जाती हैं।
कन्या राशि वाले बहुत ज़्यादा व्यावहारिक होते हैं, चिंतित स्वभाव वाले होते हैं, योजनाबद्ध तरीके से चलने वाले होते हैं। उनकी सोच जो होती है वो बहुत ज़्यादा कठोर होती है। वहीं पर जो कुंभ राशि वाले होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, सहज होते हैं, वर्तमान में जीने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे में अगर दोनों एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझें और एक-दूसरे के अंतर को जो है वो स्वीकार करें, दोनों एक-दूसरे के साथ बैलेंस जो है वो बिठाने की कोशिश करें, तो ऐसे में ये चीज़ें उनके रिश्तों को जो है वो बौद्धिक रूप से बचा सकती है। यानी उनका जो रिश्ता है वो बौद्धिक और क्रिएटिविटी पर जो है वो टिका हुआ होता है। तो अगर इस रिश्ते को बचाने के लिए भी वो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें तो ये रिश्ते को जो है वो आगे तक ले जा सकते हैं। अदरवाइज जो है वो दोनों के रिश्ते में जो है वो कई बार कम्युनिकेशन की कमी की वजह से जो है वो दरार आ सकती है। अब अगर हम जो है कन्या राशि के साथ जो है मीन राशि वालों की बात करें, तो यहाँ पर दोनों का रिश्ता जो है वो गहराई और समझदारी पर टिका हुआ होता है। ये दोनों स्वभाव से दयालु होते हैं, संवेदनशील होते हैं और इनका रिश्ता जो है वो सहानुभूतिपूर्ण होता है। ये जोड़ी ना केवल खुद के रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करती है, बल्कि दूसरों के बीच में भी शांति और संतुलन बनाने का प्रयास जो है वो जारी रहता है। इनकी इच्छा जो है ये होती है कि हर जगह जो है वो शांति और खुशहाली का वातावरण हो। भावनात्मक गहराई के मामले में अगर बात करें, तो ये लोग जो है वो एक-दूसरे की आत्मिक परतों को समझते हैं, यानी आत्मिक गहराई को ये लोग जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जीवन को जटिल मानते हुए भी ये जो है वो एक सुंदर नज़रिए से उसे देखने का प्रयास करते हैं। कि दोनों की जो इच्छाएँ हैं या जीवन जीने का जो तरीका है या इनकी जो प्राथमिकताएँ हैं, वो एक-दूसरे से भिन्न हो सकती हैं। लेकिन जब ये मिलकर काम करते हैं तो अपने विचारों, अपनी सोच को छोड़कर जो है वो जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यानी अपने करियर को जो है दोनों मिलकर ऊँचाइयों तक ले जा सकते हैं। यानी कन्या की जो यथार्थवाद है या मीन राशि की जो कल्पनाशीलता है, मिलकर एक गहराई वाला रिश्ता जो है वो कायम कर सकते हैं। हम इस चीज़ को समझें कि कन्या राशि वाले जो हैं वो लोग तर्कशील होते हैं, ज़िम्मेदार होते हैं, अनुशासन में रहने वाले होते हैं। उनका सबसे अच्छा जो सोलमेट हो सकता है, वो वही हो सकता है जो उनको गहराई से समझ सके। तो उनके द्वारा अगर की गई जो आलोचनाएँ हैं, अगर आप उनको पॉज़िटिव लें और उनको अपने जीवन में सुधारने का प्रयास करें, उन चीज़ों में जो है परफ़ेक्शन लाने की कोशिश करें या फिर उनको ये चीज़ समझाएँ कि ज़िंदगी जो है वो पूर्णता पर आधारित नहीं होती है, बल्कि लचीलापन भी जो है जीवन में ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो उनके रिश्ते को बेहतर बना सकती हैं। यानी कन्या राशि वालों के लिए ज़रूरी है कि वो हमेशा जो है वो चीज़ों में कमियाँ ना निकालें, परफ़ेक्शन की तरफ जो है वो ना दौड़ें, क्योंकि हर कोई 100% परफ़ेक्ट नहीं हो सकता है। तो ऐसे में थोड़ा-सा लचीलापन होना जो है वो जीवन में ज़रूरी होता है। साथ ही इमोशन को दिखाना भी तो जो है वो कभी-कभी ज़रूरत होती है इंसान की, क्योंकि अगर आप अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चलेंगे, तो ज़िंदगी कई बार मुश्किल हो जाती है, यानी टफ लगने लगती है। लेकिन अगर थोड़ा-सा आप जो है जीवन में लचीलापन रखेंगे, एक-दूसरे के इमोशन को समझेंगे, बैलेंस बनाकर चलेंगे, तो आप अपने सोलमेट के साथ एक अच्छा रिश्ता जो है वो कायम कर पाएँगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी कन्या राशि वालों की। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।